दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, यानी कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, इसका साफ और सलेस तर्जमा समात फरमा लीजिए। क्या नबी फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। हजरात, यही वो आयत मुबारका है जिसको बारगाहे रिसालत के बाज़ गुस्ता अक्सर पढ़ पढ़कर रसूल के साथ अपनी बराबरी का दावा करते हैं और उम्मत मुस्लिमा के कुलूब से अज़मत रसूल का खात्मा करते हैं। और बाज़ तो यहाँ तक हद से बढ़ जाते हैं और ये कहते हैं कि देखो कुरान में कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम आया है कि नबी तो इससे साबित है कि नबी तो हमारी तरह बशर है। हज़रात, मैं हक बात छुपाने की आदत मुझे नहीं है, चाहे वो जो जहाँ भी मामला, जहाँ जैसा भी मजमा हो, ये हमारा हक है और ये आला हजरत अजीमुल बरकत का एक फरमान है जिसको मैं नहीं तोड़ सकता। और बात तो यहाँ तक हद से बढ़ जाते हैं और ये कहते हैं कि लिहाजा रसूल भी बशर और हम भी बशर, तो लिहाजा रसूल हमारे बड़े भाई हुए। हजरात, आज के इस पुरफितन दौर में नबी की जात हर जगह मौजूए बहस बनी हुई है, कोई एक राय पर मुत्तफिक नहीं है। ऐसी सूरत में हम कुरान मुकद्दस से सवाल करें, ऐ खुदा की मुकद्दस किताब, ऐ हिकमत से भरपूर और लारैब किताब, जरा हमें तो ये तो बता कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार की बारगाह से हुस्न के पैकर बनकर आए थे और कायदा है कि हर शख्स अपने महबूब को पुरकशिश अंदाज में पेश करता है। ऐ परवरदिगार, तूने अपने नबी का जिक्र जहां भी किया निहायत वजाहत के साथ किया, लेकिन तूने खुद से अपने नबी को बशर नहीं कहा, बल्कि अगर बशर कहने की जरूरत पेश आई है तो तूने नबी जी से कहलवा लिया है कि ए नबी फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। बल्कि तू खुद ही फरमा देता तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता, कहीं भी कोई इख्तिलाफ नहीं होता। क्योंकि ए परवरदिगार, तूने नबी के बारे में जो कुछ कहा कौम उससे मुत्तफिक है। तूने नबी को यासीन कहा, पूरी दुनिया नबी को यासीन कह रही है। तूने नबी को ताहा कहा, पूरी दुनिया नबी को ताहा कह रही है। तूने नबी को मुज़म्मिल व मुदस्सिर कहा, कहीं भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन ऐ परवरदिगार, तू ही बता कि नबी की बशरियत में क्यों इख्तिलाफ है। ऐ परवरदिगार, तू ही बता कि नबी की बशरियत को हम किस तरह तस्लीम करें और उनकी आदमियत को हम किस तरह जाने। और यही सवाल ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत कर रही है कि नबी, हम आपको क्या कहें, क्योंकि आपका बीमार तो आपको मसीहा कायनात कह रहा है, आपके दर का मंगता तो आपको रहमतुल लिल आलमीन कह रहा है, आपको चाहने वाला तो आपको चारा साजो मसीहा कह रहा है। ऐ नबी, आप सच बताइए कि हम आपको क्या कहें। यही सवाल बरेली की धरती से आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान कर रहे हैं। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ की मालिको मौला कहूँ तुझे, बाके खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने गौसुल बना, नारे तकबीर।
नारे रिसालत बाबा। तो आइए, अगर नबी की बशरियत को समझना चाहते हैं